जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का यह लेक्चर आपका आखिरी लेक्चर है। खंडस्थ समाकलन आज आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टाइप नंबर 7 के तरफ आज हम लोग चलेंगे। टाइप नंबर 7 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखिएगा। इस टाइप को ध्यान से देखेंगे तो आपको सूत्र याद हो जाएगा। यह टाइप नंबर 7 में इसका जब हम समाकलन करेंगे तो कुछ फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। उस फार्मूला से कितना हो भी बड़ा जटिल क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग सरल कर लेंगे। तो पहले हम फार्मूला का डेरिवेशन सीख लेते हैं ताकि क्वेश्चन लगाने में 1% का आपको दिक्कत ना पड़े। तो चलते हैं हम आपके क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन जो है मान लेते हैं आई बराबर के इंटीग्रल ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स है। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है जहां ए और बी क्या है, आपके अचर पद हैं, यानी कि ए और बी का मान हमारा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए होंगे। एक बार और बता देते हैं, दिया है आई बराबर में इंटीग्रल ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स का हम लोग समाकलन कैसे करेंगे। इस प्रकार का इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले इसका डेरिवेशन सीख लेते हैं। यदि इसका हम लोग निगमन कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग उड़ा दोगे। इस साइन के जगह पर काश भी हो सकता है, तो पहले साइन वाला देख लो, उसके बाद से काश वाला देखना। तो हम क्या बोले थे आपसे, यही बोले थे कि हमेशा e के पावर ए एक्स है और यह आपका साइन बी एक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फलन मान लेते हैं और इसको सेकेंड फलन मान लेते हैं। ठीक है, इतना काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो हम इसका समाकलन करते हैं एक मिनट। फर्स्ट फलन यानी कि e के पावर ए एक्स इंटीग्रल साइन बी एक्स डी एक्स माइनस के इंटीग्रल मझोले कोष्ठक में किसका, फर्स्ट का अवकलन e के पावर ए एक्स इंटू इंटीग्रल साइन बी एक्स डी एक्स और पूरे का हमारा हो गया समाकलन। यहाँ तक हम ओनली सूत्र का प्रयोग किया है जब यू और बी आपके गुणे के रूप में हो और इसका समाकलन करना होता है। तो यह हमारे फार्मूला के रूप में इसको सूत्र के रूप में बैठा दिए हैं और इसका समाकलन कर दिए हैं। अब इसका ई के पावर ए एक्स हो जाएगा और साइन बी एक्स का हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कास बी एक्स, लेकिन माइनस, और जो आपका कोण में अचर पद होता है वह क्या होता है, नीचे आ जाता है। आई होप कि मान लेते हैं साइन 5x है तो इसका समाकलन करोगे तो कास 5x होता है और यह जो 5 है यह नीचे आ जाता है। यह आप लोग जान चुके हैं। तो उसी प्रकार से यह b आपका नीचे आ गया, माइनस हो गया इंटीग्रल इसका इसका अवकलन हो जाएगा e के पावर ए एक्स। पुनः हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स का करेंगे तो ओनली ए बचेगा। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस देगा कास बी एक्स, नीचे भी आपका बी डी एक्स और यह माइनस के वजह से यह प्लस हो गया है। ठीक है, और बी और ए को हम लोग बाहर कर लेते हैं। आई बराबर के हो जाएगा माइनस ई के पावर ए एक्स कास बी एक्स पूरे के नीचे में आपका बी प्लस के ए अपान के बी इंटीग्रल ई के पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर पुनः हम इसको फर्स्ट फलन मान लेंगे और इसको सेकेंड फलन मानकर इसको पुनः आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा हमारा आई बराबर के माइनस ई के पावर ए एक्स इंटू कास
बी एक्स बट्टे में कितना हो जाएगा आपका बी प्लस के ए अपान के बी। अब यहाँ पर फर्स्ट फलन ई के पावर ए एक्स द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का हमारा अवकलन हो जाएगा ई के पावर ए एक्स इंटू द्वितीय का समाकलन कास बी एक्स डी एक्स और पूरे का समाकलन। आई होप कि आप लोग इस स्टेप को अच्छे से समझे होंगे। एक बार और समझाते हैं शुरू से, यहाँ तक आपको नहीं समझ में आया है तो खैर ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, प्रयास करते हैं एक बार और समझाने के लिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट फलन सेकेंड फलन मान ली है, फर्स्ट फलन सेकेंड का समाकलन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन पूरे का समाकलन, उसके बाद से समाकलन का फार्मूला लगाए हैं। पुनः यहाँ पर फर्स्ट फलन सेकेंड फलन मानकर इसको प्रसार किए हैं और प्रसार कर लिए हैं तो इसका समाकलन भी कर लेते हैं। तो माइनस ई के पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स बट्टे में क्या हो जाएगा बी प्लस के ए अपान के बी ई के पावर ए एक्स इंटू इसका हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा साइन बी एक्स और बी आपका नीचे आएगा कि नहीं आएगा, और यह माइनस हो गया इंटीग्रल ई के पावर ए एक्स और ए एक्स का पुनः करेंगे तो ए हमारा गुणा का रूप में आ जाएगा इंटू साइन बी एक्स अपान में बी डी एक्स। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ए और बी को बाहर कर लेते हैं, यानी कि आई बराबर में हो जाएगा माइनस के ई के पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स नीचे हो जाएगा बी प्लस के गुणा करा लेते हैं तो हो जाएगा ए अपान के हो जाएगा ए अपान के बी स्क्वायर ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस ए और बी यहाँ से भी बाहर करेंगे और ए और बी इधर भी है तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इंटीग्रल ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। देखिएगा यह हमारा समीकरण एक के बराबर है कि नहीं है, समीकरण एक के बराबर है कि नहीं है, समीकरण एक के बराबर है कि नहीं है। देखिए समीकरण एक के बराबर यह मान लेते हैं समीकरण एक है, तो समीकरण एक के बराबर है कि नहीं है, तो इसको हम लोग आई के बराबर लेके चलेंगे, यानी कि इसके जगह पे हम लोग आई लिख देंगे। आई इक्वल में हो जाएगा माइनस ई के पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स नीचे हो जाएगा बी प्लस के ए ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स पूरे के नीचे में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आई। अब आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिखते हैं, इतने को रब करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा के पूरा समझ में आएगा, पूरा विश्वास के साथ करते हैं। यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यह आई है, यानी कि लड़कों को लड़के के साथ, लड़कियां को लड़कियों के साथ बैठा रहे हैं, यानी कि एक समान जात को एक पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है, तो आई को एक तरफ आई और यह माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर आई इक्वल में हम क्या करते हैं, इसका हर बराबर कर लें कि एक स्टेप बढ़ाने के बाद करें, एक स्टेप बढ़ाते हैं तब करते हैं। माइनस ई के पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स हो गया, नीचे हो जाएगा बी प्लस है तो प्लस ए ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है,
आगे चलते हैं। तो इसका जब हम हर बराबर करेंगे यहाँ पर b हो जाएगा बी स्क्वायर आई प्लस के ए स्क्वायर आई, नीचे आपका बी स्क्वायर। हुआ कि नहीं होगा? तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है, हर बराबर कर लिए हैं आई इक्वल में। इसका भी हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर b है, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर b ई के पावर ए एक्स माइनस लगा के इंटू कास बी एक्स प्लस ए ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इक्वल के बराबर में बीच में इक्वल का चिन्ह है। जो हर में है वह ऑटोमेटिक कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? यदि इसको उधर ले जाते हैं तो गुणा में होगा, तो गुणा और भाग में रहेगा तो यह कट ही जाएगा। यानी कि इक्वल के चिन्ह के दोनों पक्ष एक जैसे हैं, यानी कि हर में जो चीज़ है वही आपका इधर भी हर में है, तो दोनों पद आपस में कट जाते हैं। तो हमने काट दिया है, यहाँ से आई कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल में माइनस बी ई के पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स प्लस के ए ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। इतना बचा। अब आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी ई के पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स प्लस ए ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। इतना बचा। या इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा आई बराबर में 1 के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हम लोग ई के पावर ए एक्स को कॉमन कर लेते हैं। तो जब दोनों में से ई के पावर एक्स को कॉमन करते हैं तो हम ई के पावर एक्स को यहाँ पर लिख देते हैं, ई के पावर ए एक्स को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? बचा यही माइनस बी कास बी एक्स और यहाँ पर ए, तो पहले ए वाले को लिख लेते हैं प्लस ए साइन बी एक्स माइनस के बी कास बी एक्स। ठीक है, बस यही मेरा निगमन हो गया, प्रूव। आपके पेपर में दे सकता है कि इतना के बराबर इसको सिद्ध कीजिए या इसको सॉल्व करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, इतना के बराबर सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है या तो वह दे सकता है कि इसको सॉल्व कीजिए। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट होंगे जो कमज़ोर स्टूडेंट होंगे, उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा। तो 1 मिनट हम आपको एक फार्मूला लिखवा देते हैं। होता है u इंटू वी का जो फार्मूला होता है, क्या होता है? फर्स्ट फलन द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का अवकलन द्वितीय का समाकलन और पूरे का समाकलन। यह मेरा फार्मूला होता है। इस फार्मूला को यदि आप लोग याद कर लिए होंगे और इस फार्मूला को आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे तो यह आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। और मैथ में कैलकुलेशन ना हो ऐसा कोई संभव ही नहीं है। जब मैथ पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन होना ही चाहिए और कैलकुलेशन आपका मजबूत भी होना चाहिए। एक बार और समझाते हैं। फर्स्ट प्लस सेकेंड माने हैं फर्स्ट, सेकेंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का समाकलन, पूरे का समाकलन। अब यहाँ तक बैठा दिए हैं। उसके बाद से यहाँ पर पुनः फर्स्ट और सेकेंड माने हैं, समाकलन करते गए हैं और यह समीकरण 1 के बराबर आया है। यहाँ पर 1 रख के यानी कि समान को समान के तरफ जोड़ लिए हैं और बाकी को इधर भी हम लोग का किए हैं, हर बराबर कर लिए हैं। हर बराबर करने के बाद से ये दोनों कट गए हैं। इसको थोड़ा सा सजा कर लिख दिए हैं, माइनस वाले को बाद में, प्लस वाले को पहले। अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम लोग कास वाले को समझ लेते हैं। कास वाला यदि यहीं पर कास होता तब क्या होता? इसको रब करते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं। यदि कास होता तो थोड़ा सा नॉलेज लगाइए।
ठीक है, यदि काश होता तब क्या होता, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सही हो जाएगा। यदि काश होता तब के कंडीशन में बता रहे हैं। यदि काश होता तो यहाँ पर आपका साइन आया होता और यहाँ पर आपका क्या आया था, साइन आया होता और यहाँ पर आपका काश आया होता। लेकिन यह माइनस है तो माइनस नहीं आया होता, प्लस आया होता। यानी कि यदि यही काश के लिए हम सिद्ध करते हैं तब के कंडीशन में सेम प्रोसेस यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर साइन का जब समाकलन किए हैं तो माइनस काश हुआ है, जब काश रहेगा तो आपका साइन होगा कि नहीं होगा, तो माइनस नहीं लगेगा। यानी कि इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अभी इस पर बहुत सारा क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग देख लीजिएगा, सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ा दोगे, सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ा दोगे कि सर इसका आंसर तो इतना ही होगा। ठीक है, बस 2 मिनट का समय, इसको रब कर लेते हैं। उसके बाद से काश वाले को देख लेते हैं। जब इसका समाकलन किए हैं तो हमारा कितना आया है, इसका समाकलन किए हैं तो हमारा आया है 1/के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ई के पावर एक्स, ई के पावर ए एक्स, और यहाँ पर आया है ए काश के साइन बी एक्स माइनस के बी काश बी एक्स प्लस का सी लगा सकते हो, प्लस का सी। ठीक है, प्लस का सी। जब इसका किए हैं तब यह आया है। ठीक है, यदि यही आई बराबर में इंटीग्रल ई के पावर ए एक्स इंटू काश बी एक्स होता तब क्या होता, तब हमारा इसका जब फार्मूला बनता आई इक्वल में सेम ई के पावर ए एक्स बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका ए रहता तो यहाँ पर आपका काश बी एक्स रहता, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाता, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है तो बी ही रहेगा। और सही हो रहा है ना, सही तो हो रहा है। और यहाँ पर काश है तो साइन हो जाता, साइन बी एक्स प्लस के सी। ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं। ए काश बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस के सी सही है, राइट है। यदि आपके क्वेश्चन बदल जाते हैं, काश और साइन और काश आते हैं तब कि यह आपका फार्मूला है बाबू, यह ट्रिक का काम करेगा। इस फार्मूला को अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, इस फार्मूला को अच्छे से लर्न कर लो, यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। यह फार्मूला क्या कह रहे हैं एक बार और समझा देते हैं। जब भी इसका समाकलन करेंगे तो हमारा ई के पावर ए एक्स, ठीक है, ये हमारा कोई अचर पद है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, कोष्टक में आपका हो जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस के बी काश बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस के सी। और इसका जब करेंगे तो यह माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा, इस साइन के जगह पे काश हो जाएगा, इस काश के जगह पे साइन हो जाएगा। बस और कुछ भी चेंज नहीं होगा, इतना ही चेंज होगा। आप लोग करके देख लेना। इसका जब समाकलन करना पुनः करना, इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकेंड मानना। यदि पहले को आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, इसीलिए हम पहले वाले को अधिक से अधिक समय लेकर समझाने का कोशिश की हैं ताकि आप लोग इसको कीजिएगा। ठीक है, इसको करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 98 38 60 55 92 पे ज़रूर भेजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इसको लगा लेंगे तो एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। 98 38 60 55 92, ठीक है, इस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन बन सकता है आई इक्वल में ई के पावर 3x इंटू साइन 2x dx। ठीक है,
यह क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हम क्या बोल रहे हैं, ए और बी कोई अचर पद है, तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन 1/के आई बराबर में 1/के हो जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। और यह साइन वाला है तो ए, और यहाँ पर होगा साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स प्लस के सी लगाते हैं, यानी कि आई बराबर में 1/के, यहाँ पर ई के पावर एक्स नहीं लिखेगा, ई के पावर ए एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई के पावर ए एक्स यानी कि ई के पावर ए एक्स की जगह पर ई के पावर ए एक्स की जगह पर क्या है 3x, ठीक है। नीचे आपका ए स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग, ए का मतलब कितना 3, और साइन बी एक्स यानी कि 2x माइनस के बी के जगह कितना है 2 कास 2x प्लस के सी, ठीक है। आगे चलते हैं, हो जाएगा आई बराबर के ई के पावर 3x, नीचे हो जाएगा हमारा कितना 3 3 की 9 और 2 दूना का 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13 3 साइन 2x माइनस के 2 कास 2x प्लस के सी, यही मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंडों में इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, यदि लगाना चाहोगे तो 10 सेकेंड के अंदर ही इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, लेकिन लगाने का मेथड यह नहीं है, यह तो हम सीधे फार्मूला पर रखे हैं। यदि 5 नंबर में पूछ लेगा तो इसको बाबू फर्स्ट मानना और इसको सेकंड मानना, फर्स्ट और सेकंड मानकर ही लगाना। जैसे इस क्वेश्चन का डेरिवेशन किए हैं सेम कंडीशन उसी प्रकार से ये भी लगेगा। हम लगवा नहीं रहे हैं, ओनली ट्रिक के माध्यम से यानी कि इसके सूत्र के माध्यम से इसको समझा दे रहे हैं। समय आपका खिलाफ यानी कि समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है, जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे। हम आपसे बार बार यही बोलते हैं कि आप लोग जब तक रिवीजन नहीं करेंगे मैथ में आपको नहीं आएगा। हमारा कर्तव्य है आपको समझा देना, हम समझा दिए, बस इसका थ्योरी बता दिए कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब आपका कर्तव्य बनता है, यदि समझ गए हैं तो इस पर आधारित 1000 क्वेश्चन को लगाइए। यदि क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो आप किसी भी टीचर से पढ़िए, आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ना हो गया, इस साइन की जगह पे काश भी हो सकता है, तो काश होता है तो काश वाला फार्मूला। यदि यही क्वेश्चन इसके अनुसार ले लीजिएगा, आपका आंसर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, जरूर दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और ज़रूर भी दिया होगा। देख लेते हैं, देखिए दिया भी है, सही तो है आपका आंसर, आपका आंसर सही है। bx की जगह कितना है 3x, हाँ सही है, ठीक है, आपका आंसर सही है। इसको रब करते हैं। यही क्वेश्चन आपका काश के पद में भी दे सकता है, तो आप लोग डायरेक्ट यह वाला फार्मूला लगाइएगा। यही क्वेश्चन आपका और चेंज कर सकता है, एक बार इसको चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, यही क्वेश्चन आपका आई बराबर के दे देता है ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स का समाकलन। तो इसको बाबू फर्स्ट मानना, इसको सेकेंड मानना, तो हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, सूत्र के माध्यम से लगाते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है और बी बराबर कितना है, थोड़ा सा बता दोगे। ए बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर यदि निकालना चाहोगे तो ए का मान हो जाएगा 1 और बी का मान भी हो जाएगा 1। तो आई बराबर में हो जाएगा ई के पावर ए एक्स यानी कि ई के पावर एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और ए का मतलब कितना 1 इंटू साइन बी एक्स के जगह कितना 1x है यानी कि x माइनस के 1 कास बी एक्स प्लस के c यानी कि i बराबर हो जाएगा e के पावर x और यहाँ हो जाएगा 2 साइन x माइनस के कास x प्लस के c। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यह आपका IIT JEE एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वहाँ पर हर एक प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट का ही समय दिया जाता है, तो यह लगभग आप लोग 10 से 15 सेकंड के अंदर ही कर लोगे, यदि आपका यह फार्मूला पता रहेगा
और पता होना चाहिए, इसको रटना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। एक काश पर लगा लेते हैं। ठीक है, एक काश पर लगा लेते हैं, इसको रब करते हैं। यही क्वेश्चन आपका काश के पद में होता तब क्या होता सर? यही क्वेश्चन आपका आई इक्वल में इंटीग्रेशन ई के पावर 5x इंटू काश 4x dx होता, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? इस वाले फार्मूला का प्रयोग करते हैं, यानी कि आई बराबर हो जाएगा ई के पावर आपका यहाँ का है ax है, तो ई के पावर सॉरी 5x हो जाएगा, नीचे a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो a यानी कि 5 का वर्ग प्लस b का मान कितना 4 का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर a का मान कितना 5 इंटू काश bx प्लस आपका होता है ए हो गया, उसके बाद से बी आ गया, तो बी के जगह कितना है 4 है, और साइन 4x प्लस के सी, यानी कि आई बराबर में हो जाएंगे ई के पावर 5x, नीचे 5 5 25 और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 10 हो जाएंगे 25 10 35 और 35 और 6 41, अरे 5 5 25 और उसमें से चौका 4 का वर्ग होगा 16, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा 41 ही होगा। 10 यह हो गया, 6 उसमें जाएगा 41, और यह हो जाएगा मेरा 5 काश 4x प्लस के 4 साइन 4x प्लस के सी, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसको लगवा नहीं रहे हैं, सीरियल जैसे लगाना चाहिए वैसे नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? आपके लिए ही। ठीक है, हम लगा देंगे तो फायदा क्या? जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग प्रयास कीजिएगा। आप लोग कैसे लगाने के लिए, जैसे जैसे निगमन किए हैं वैसे ही लगाइएगा। ज़्यादा दिमाग ओवर स्मार्ट मत बनिएगा कि हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, ओवर स्मार्ट जो भी मैथ में बना है वह सबसे पीछे हुआ है। यह इतिहास गवाह है, चाहे कोई भी कितना भी विद्वान हो, जो ओवर स्मार्ट बना है वह मैथ में पीछे भाग गया है। ठीक है, उसका नंबर ही नहीं उठता है ओवर स्मार्ट वाले लोग का। तो मैथ में ओवर स्मार्ट मत बनो। एक बार क्वेश्चन को लगा लिए, अब आपके दिमाग में थॉट में यह समझ में आ गया कि हम इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, तो यह आपका गलत विचार है। ठीक है, गलत विचार है कि हम उसको लगा लेंगे, नहीं लगा पाएंगे। उसको बार बार प्रयास करते रहिए। यदि प्रयास करेंगे तभी वह आपके पास रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, वह चला जाएगा, ठुकरा देगा आपके प्यार को। तो उससे प्यार बनाने के लिए आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा, तभी वह आपके पास रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि यह थ्योरी और इसका निगमन जो किए हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग हवा में उड़ा दोगे। बस आज के लिए इतना ही, और आपका खंडशः समाकलन समाप्त हुआ। अब हम लोग कल से क्या है आपका अगला चैप्टर क्या है आपका? शायद में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कल से हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।